नमस्कार पत्रकार भाइयों। आज जो हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर मुकेश सर की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यूटीआई में क्या क्या मिसलीडिंग हो रहा है और यूटीआई ऑफिसर एसोसिएशन और यूटीआई के जो एम्प्लॉइज है उन्होंने ये सारी बातें यूटीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखी थी थ्रू विजन ब्लोअर पॉलिसी। कंपनी एक्ट के अनुसार हर एम्प्लॉय या एम्प्लॉयज यूनियन को जो भी किसी कंपनी में अगर कुछ मिसडीड होता है एम्प्लॉयज का या एसोसिएशन का कर्तव्य है तो लास्ट 10 साल में यूटीआई ऑफिसर एसोसिएशन और कुछ हमारे साथियों ने ये बात यूटीआई के बोर्ड के सामने रखी थी। लेकिन जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के अनुसार हर साल एनुअल रिपोर्ट में जो जो कंप्लेंट विजन ब्लोअर पॉलिसी के अंडर आती है वो डिक्लेयर करना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से यूटीआई मैनेजमेंट और यूटीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये बातें ऐसी ही छुपी रखी क्योंकि उन्होंने वो सब काम गलत तरीके से कर दिए और इसलिए उन्होंने एक भी कंप्लेंट हमारे पास नहीं है ऐसा उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में रिपोर्ट दिया है। तो इस बात को लेकर यूटीआई ऑफिसर एसोसिएशन और हमारे कुछ साथियों ने सेबी में और एनईसी में कंप्लेंट की और ये बात प्रूव हो गई सेबी और एनईसी से कि यूटीआई ने वायलेशन ऑफ द विजन ब्लोअर पॉलिसी हो रहा है। पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूटीआई में है। जो भी कुछ यूटीआई में मिसलीड होता है ये बात यूटीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और यूटीआई के कुछ टॉप मैनेजमेंट के लोग ये छुपा के रखते हैं। इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इसके बारे में पूरा डिटेल हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर मुकेश साहब वो आपको संबोधित करेंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डिटेल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी जैसे कि पीएफआरडीए में जो भी गलत तरीके से यूटीआई ने पैसा लाया, डीएचएफएल में कैसा गलत तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट का, ये सारी बातें उनके साथ आपके सामने रखेंगे। मैं उनको विनती करता हूँ कि प्लीज जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एएमसी मतलब यूटीआई म्यूचुअल फंड, इसमें 1994 में एक रेगुलेशन बोर्ड ने अपनाया। वो क्यों अपनाया? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड ने अपनाया और ये भारत सरकार का इंस्ट्रक्शन था। भारत सरकार का इंस्ट्रक्शन था कि आरबीआई, नाबार्ड और आईडीबीआई और यूटीआई इसमें आरबीआई के नॉर्म्स के तहत पेंशन लागू होना चाहिए। अब ये पेंशन उनको 94 में एक ऑप्शन देना चाहिए सारे लोगों को, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, येस और नो। अब कुछ लोगों ने नो कहा, कुछ लोगों ने येस कहा। तो जिन लोगों ने येस कहा वो बहुत थोड़े थे, लेकिन ये हालत सभी जगह थी। लेकिन बाद में सेकंड ऑप्शन आया। यूटीआई में शुरू से लेके अब तक ऑप्शन लोगों को दिखाई नहीं और दूसरी बार तो रिकॉर्ड ही नहीं रखा। और आज के हालात में 1500 से ज़्यादा लोग, पर्टिकुलरली ऑफिसर्स, यूटीआई में इनको पेंशन ऑप्शन नहीं मिला। उनका वो लीगल राइट है। अब ये चीज़ भारत सरकार ने कहने के बाद, आरबीआई ने देने के बाद, सभी लोगों ने इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर यूटीआई का चेयरमैन नहीं करता है तो उसकी बोर्ड जो है, तो हम सारे शेयर होल्डर को ये बताना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं कौन हूँ, तो मैं ऑल इंडिया यूटीआई एएमसी शेयर होल्डर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मैं यूटीआई ऑल इंडिया यूटीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन का भी चेयरमैन हूँ। तो मैं ऑफिसर्स की तरफ से बात करता हूँ, मैं शेयर होल्डर की तरफ से बात करता हूँ और मैं इस देश की इकोनॉमी में ये यूटीआई म्यूचुअल फंड जो है इसकी हैसियत बहुत बड़ी है। ये देश का पहला म्यूचुअल फंड है और इसके हाथ में, इस म्यूचुअल फंड के हाथ में, मैं सिर्फ इन लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। ये रिटायर होने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिलती है। और आज इस देश में पेंशन के बारे में तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के लाखों लोग, स्टेट गवर्नमेंट के लाखों लोग जब चिल्ला रहे हैं तो उनकी पेंशन जो एनपीएस में है, जिसको न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, वो पेंशन है ही नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट स्कीम है। वो कौन हैंडल करता है? वो यूटीआई म्यूचुअल फंड। और वो खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि यूटीआई म्यूचुअल फंड इसने रिलायंस होम, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, अदानी, ऐसे ढेरों सारे गंदे कंपनियों में डेट सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी वैल्यू जीरो है। करोड़ों रुपए, मतलब 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आज यूटीआई म्यूचुअल फंड की अगर
कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सारा जो पीएफआरडी का पैसा है, हमारे लाखों लाखों लोगों का पैसा इस यूटीआई म्यूचुअल फंड में है, तो इनकी तो पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन इनकी केस भी अभी कोर्ट में नहीं आई है। लेकिन जितने लोगों की एनपीएस मार्केट में है, जो मार्केट में म्यूचुअल फंड रिलायंस है और हमारे सारे 8 म्यूचुअल फंड में यूटीआई म्यूचुअल फंड है, उस पैसे का क्या होगा, ये सवाल मैं उठा रहा हूँ। और मैं सारे तमाम लीडर्स जो इस देश के हैं उनको ये आगाह कर रहा हूँ कि सरकार आपकी तरफ नहीं देख रही है, आपको ओपीएस में नहीं देती, और आपका एनपीएस का पैसा पीएफआरडीए के जरिए जो इस म्यूचुअल फंड में आता है, मतलब यूटीआई म्यूचुअल फंड में, जिसका कंट्रोल भारत सरकार का है। ये निजी म्यूचुअल फंड नहीं है जैसा वो यहाँ का सीईओ कहता है, ये पब्लिक सेक्टर है। तो जनता का पैसा भी डूब रहा है, इनको पेंशन नहीं है। और बड़े जो कारपोरेट्स हैं जैसे डीएचएफएल, मैंने कहा अदानी, मैंने कहा रिलायंस होम, लेकिन ये सब मिलके आज हमारा पैसा खड्डे में जा रहा है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि ये सेबी जिसके अंडर ही म्यूचुअल फंड आता है, तो वो उनका कारपोरेट गवर्नेंस और कंपनीज लॉज में सेबी ने यूटीआई को ठीक करना जरूरी है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यूटीआई के मैनेजमेंट को ठीक करना जरूरी है कि नहीं है, ये सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपने बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है, मतलब बैंकिंग सिस्टम अंडर द लॉ रेगुलेटर आरबीआई है। वैसे कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। 1992 में इसका जन्म हुआ, और उसका जो सेबी का बार बार एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, 2009 में भी हुआ। और यहाँ पे जितनी सारी कंपनियां गड़बड़ी करती है, जितने हवाला मार्केट में कंपनियां ऑपरेट करती है, देश का पैसा बाहर जाता है, बाहर का पैसा यहाँ आता है, तो सेबी का निगरानी होना चाहिए। इसीलिए हिंडेलवाल का रिपोर्ट अदानी के बारे में जब बोलता है तो सेबी ने कुछ नहीं किया, लेकिन सेबी को सब मालूम है, तो सेबी कुछ काम नहीं करता बीइंग द रेगुलेटर। फिर भी हिंडेलवाल ने बोलने के बाद अदानी का 19 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 लाख करोड़ पे आ गया, क्योंकि इस देश की इन्वेस्टर का विश्वास वो खो बैठे। वैसे ही इस म्यूचुअल फंड के बारे में हो रहा है। सारे म्यूचुअल फंड कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, अरे भाई लेकिन म्यूचुअल फंड में 100 रुपए का 80, 85, 95 हो रहा है, आप कहते हो 120, 125 नहीं हो रहे, तो लोगों का विश्वास जो है वो खो रहा है। और मार्केट में वो जो सेंसेक्स बढ़ रहा है वो झूठा सेंसेक्स है। तो मैं कह रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेबी, इनके ऊपर भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या भारत सरकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इस पूरे रेगुलेटरी अथॉरिटी जो आरबीआई है, जो सेबी है, जो आईआरडीए है, इसके ऊपर भारत सरकार का कंट्रोल क्या है। इसलिए अदानी के बारे में भारत सरकार कुछ नहीं करेगा, यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं करेगा, और एलआईसी की इन्वेस्टमेंट भी गलत हो रही है, उसके बारे में भारत सरकार कुछ नहीं करेगा। तो भारत सरकार का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सवाल आज मार्केट के सामने है, और हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो लोगों का पैसा खतरे में है। मैं इसी को लेकर आपसे